दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के हैरान कुन पानी के मंसूबे के बारे में। खुद सोचें, वो लाखों गैलन पानी जेरे जमीन महफूज कर रहे हैं, जबकि वो पानी जमीन पर सबसे ज्यादा जरूरी है। सऊदी अरब सहराओं का मुल्क है, दुनिया के सबसे खुश्क इलाकों में से एक, लेकिन इसने नामुमकिन दिखाई देने वाली चीज करके सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक जेरे जमीन दरिया बनाया, हालांकि वहां कोई कुदरती दरिया मौजूद नहीं। सऊदी अरब में कोई कुदरती झीलें या नदी नाले नहीं हैं। सन 2021 से अब तक मुल्क में 522 डैम्स तामीर किए जा चुके हैं। ये डैम्स बारिश और सैलाबी पानी को जमा करके मुख्तलिफ निजामों के जरिए तकसीम करते हैं, यानी कि पानी की तकसीम करते हैं। ज्यादातर पानी खुश्क नदियों या वादियों से इकट्ठा किया जाता है, जो बारिश के वक्त आर्जी तौर पर भर जाते हैं। कुछ मौके पर इतनी बारिश होती है कि पूरे शहरों की जरूरियात पूरी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर डैम्स इसलिए जरूरी हैं कि यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी है कि पानी फौरी तौर पर बुखारात बन जाता है। इन डैम्स में कुल पानी जखीरा करने की सलाहियत हैरान कुन है, तकरीबन 650 अरब गैलन पानी। यहाँ पर मौजूद अहम डैम्स में से होली डैम शामिल है, जो मक्का के मशरिक में 14 किलोमीटर दूर वाक़े है। ये डैम सैलाब को कंट्रोल करने, ज़राअत के लिए पानी फराहम करने और जेरे जमीन पानी को दोबारा भरने में मदद करता है। सिर्फ मक्का में ही 60 डैम मौजूद हैं, जिनकी कुल सलाहियत तकरीबन 232 अरब गैलन है। सऊदी अरब के पास जेरे जमीन पानी के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। जमीन के नीचे तकरीबन 26 ट्रिलियन गैलन पानी मौजूद है, लेकिन ज्यादातर पानी गैर काबिल तजदीद या फॉसिल वाटर है, यानी हजारों साल पुराना पानी। एक बार निकालने के बाद यह दोबारा नहीं भरता, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ये पानी इस वक्त से जेरे जमीन मौजूद है जब जजीरा नुमा अरब बहुत ज्यादा नमी वाला इलाका था। उस वक्त बारिशें ज्यादा हुआ करती थीं और यहाँ पर नदी नाले बहते थे, लेकिन सहराओं में तब्दीली के बाद ये पानी जेरे जमीन जमा हो गया। आज ये पानी पंप के जरिए शहरों, खेतों और घरों में पहुंचाया जा रहा है। ये जेरे जमीन पानी एक नेमत है, लेकिन महदूद और नाजुक है। सऊदी अरब के लोग रोजाना ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर पानी पीने, सफाई, ज़राअत और सनत में इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ पानी की मांग बढ़ती जा रही है और बारिश महदूद और गैर मुतवक्के है। यहाँ पर जेरे जमीन पानी पर इन्हिसार एक तरह का रिस्क है, जैसे अपने बैंक के पैसे खर्च कर दें बगैर किसी आमदनी के। इसी तरह अगर पानी खत्म हो गया तो जमीन खुश्क रह जाएगी और इंसानी जिंदगी मुतासिर होगी। सऊदी अरब में 99 फुजला पानी साफ करने के प्लांट्स मौजूद हैं। सन 2019 में 3.1 अरब गैलन पानी रोजाना साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया गया। ये तादाद हर साल तकरीबन 4% बढ़ रही है। लेकिन ये भी काफी नहीं, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और इस चैलेंज के जवाब में सऊदी इंजीनियर्स ने एक हैरान कुन कदम उठाया। उन्होंने रेड सी और खलीज फारस से पानी पंप करके जेरे जमीन पानी का निजाम बना दिया। ये एक इंसान साख्ता जेरे जमीन दरिया है, जो रेड सी और खलीज फारस से पानी लेकर अंदरूने मुल्क शहरों तक पहुंचाता है। ये पाइपलाइंस तकरीबन 8700 मील लंबी हैं, जो दुनिया के सबसे लंबे मसनूई पानी के निजाम में से एक है। ज्यादातर पाइपलाइंस जेरे जमीन हैं, ताकि पानी बुखारात न बने और गर्मी और आलूदगी से महफूज रहे। ये निजाम सिर्फ पानी पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि इसकी जिंदगी बचाने के लिए है। रियाद, जद्दा और मक्का जैसे बड़े शहरों को पानी की मुसलसल फराहमी मुमकिन बनाई गई। इंजीनियर्स ने पहाड़ों में टनल्स बनाए, कंट्रोल शुदा धमाकों के जरिए सख्त पत्थर का रास्ता बनाया। पाइपलाइंस की चौड़ाई 2 मीटर से ज्यादा है, ताकि पानी दबाव में रहे और लीक ना हो। यह निजाम सिर्फ समुद्री पानी पंप करने पर मुनहसर है। समुद्री पानी को साफ और नमक दूर करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके जरिए ये पानी पीने के काबिल बनाया जाता है। लेकिन इस अमल के दौरान बहुत ज्यादा तवानाई इस्तेमाल होती है और ये अमल महंगा भी है। डिसैलिनेशन के दौरान पैदा होने वाला नमकीन पानी माहौलियाती खतरा भी बन सकता है, अगर इसे मुनासिब तरीके से ठिकाने नहीं लगाया जाता। सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा डिसैलिनेशन पानी पैदा करने वाला मुल्क है। सन 1980 की दहाई में महदूद प्लांट्स थे, लेकिन अब 2024 के बाद 43 प्लांट्स काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर रस अल आयर स्टेशन रोजाना 792 मिलियन गैलन पानी पैदा करता है, जो लाखों लोगों और सनतों के लिए काफी है। इसके अलावा सऊदी अरब ने जमीन को सब्ज करने का मंसूबा भी शुरू किया है।
मुल्क की 30% जमीन सहरा से महफूज रखने और 10 अरब दरख्त उगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये मंसूबा सहरा की हद को रोकने, मिट्टी को जरखेज बनाने और खुराक की हिफाजत के लिए है। इस मंसूबे के तहत दरख्त लगाने से हवा साफ होगी, इससे दर्जा हरारत कम होगा और शहरी इलाकों में सेहत के मसाइल कम होंगे। रियाद और न्योम जैसे शहरों में भी सब्ज इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल किया जा रहा है। ये मंसूबा सिर्फ माहौल की बेहतरी के लिए नहीं, बल्कि सऊदी अरब की शनाख्त की तब्दीली और पायदारी की अलामत भी है। मुस्तकबिल की नस्लों के लिए जमीन, पानी और माहौल को महफूज बनाने की एक कोशिश है। सऊदी अरब ने यह समझ लिया था कि सिर्फ पानी को ज़ेरे जमीन जमा करना काफी नहीं, बल्कि इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए एक मुकम्मल मंसूबाबंदी दरकार थी। उन्होंने न सिर्फ ज़ेरे जमीन नदियों का जाल बिछाया, बल्कि इन पानी के ज़खायर को कंट्रोल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। पानी की हर बूंद को मुनज़्ज़म अंदाज में ज़ख़ीरा करने और ज़रूरत के मुताबिक तकसीम करने का निज़ाम बनाया गया, ताकि कोई पानी का कतरा ज़ाया ना हो। ये निज़ाम सिर्फ शहरी इलाकों के लिए नहीं, बल्कि ज़रई ज़मीनों और सनती इस्तेमाल के लिए भी बनाया गया। हर शहर, हर गांव और हर ज़राअती फॉर्म के लिए मखसूस टैंक और कंट्रोल पॉइंट्स मौजूद हैं, ताकि पानी की फराहमी हमेशा मुनज़्ज़म रहे। इससे न सिर्फ पानी की बचत हुई, बल्कि मुल्क की रोजमर्रा जिंदगी पर भी मुस्बत असर पड़ा। सऊदी अरब की ग्रीनिंग मंसूबे का असल मकसद सिर्फ जमीन को हरा भरा करना नहीं था, बल्कि इसके जरिए माहौलियाती तवाजुन कायम करना भी था। दरख्त लगाने से न सिर्फ रेत के तूफानों का मुकाबला किया जा सकता है, बल्कि जमीन की जरखेजी भी बढ़ती है, हवा साफ होती है और दर्जा हरारत में कमी आती है। इस मंसूबे से कई इलाकों में जमीन की नमी बरकरार रही, जो पहले इंतहाई खुश्क और बंजर थे। इन मंसूबों में जदीद टेक्नोलॉजी जैसे सेंसर्स, डेटा मॉनिटरिंग और खुदकार वाटरिंग सिस्टम्स भी शामिल किए गए हैं। हर दरख्त की सेहत, जमीन की नमी और पानी के बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जाता है। इस तरह हर साल हजारों हेक्टेयर जमीन को बेहतर तरीके से आबपाशी की जाती है और यूं दरख्त जिंदा रहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मंसूबा न सिर्फ माहौल के लिए फायदेमंद है, बल्कि माशी लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। जब जमीन हरी भरी होती है तो ज़रई पैदावार बढ़ती है, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मजबूत होता है और मकामी मार्केट में रोजगार के मौक़े पैदा होते हैं। इस तरह एक छोटा सा माहौलियाती इक़दाम बड़े माशी फ़वाइद में बदल जाता है। सऊदी अरब ने इस मंसूबे के तहत रेगिस्तानी इलाकों में जियो इंजीनियरिंग के तजर्बात भी किए, जहां जमीन की साख्त, हवा की नमी और दरख्तों की नौइयत के मुताबिक सब कुछ मखसूस किया गया। ये तजर्बात इस बात को यकीनी बनाते हैं कि लगाए गए दरख्त सख्त मौसमी हालात में भी जिंदा रहें और जमीन को मुस्तहकम करें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंसूबे ने लोगों को यह समझाया कि कुदरती वसाइल का सही इस्तेमाल और जदीद टेक्नोलॉजी का मिलाप किस तरह एक मुल्क को खुश्क जमीनों से निजात दिला सकता है।